तो ये सब आपने देख लिया होगा बेसिकली। लास्ट जो व्लॉग था हमारा उसमें मैंने ये सब चीज़ कवर करी थी। ये सब किचन का भी आपने आई गेस लास्ट में देख लिया था। ये RO इंस्टॉल हुआ है, हमने AC परचेज़ करा था, अब इसकी इंस्टॉलेशन होनी है। तो ये फाइनली AC भी लग रहा है जहाँ पे। अब वो मेन काम है इन पे कुशन लगवाना। सारी ये कर्टेन्स के लिए ये सब लगवा ली हैं। तो गाइस आज फिर से हम जा रहे हैं फ्लैट और अब एक सोफ़ा का काम रह गया है। सोफ़ा फाइनली लेना है। कुशन जो लगना था बेड में वो भी उससे ही बात करनी है और दूसरा एक मिरर का काम रह गया है। तो मेन ये मोटे मोटे काम रह गए, बाकी तो फिर उसके बाद एक दिन रिपेयरमेंट करानी है, क्योंकि जो भी जितना भी कारपेंटर ने काम किया था उससे काफ़ी डैमेज वगैरह हो गया है वॉल्स पे। तो अब आई गेस हो ही जाता है इतना तो वो सारा रिपेयर कराना है और क्लीन कराना है। देन फिर उसके बाद उतना हेडेक नहीं रहेगा, फिर सीधे हम डायरेक्टली शिफ्ट कर सकते हैं। तो आज इसी सारे प्रोसेस में हम बिज़ी रहेंगे। कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि कल हमने जो सारा काम कराया था, अपना मैट्रेसेस वगैरह लिए थे, बाकी जो AC की इंस्टॉलेशन हुई थी, तो वो सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं। तो लेट्स सी आज का दिन भी सक्सेसफुली चला जाए और एटलीस्ट जितनी चीज़ें सोची हैं, सिर्फ 2 ही हैं आज, 2 और 3 इनफैक्ट, वो हो जाए सक्सेसफुली आज कंप्लीट, तो ये काम भी निपटेगा। तो भाई यहाँ से ले रहे हैं हम फर्नीचर और अभी फ़िलहाल सारी बात फाइनल हो गई हैं, तो इधर कोई है नहीं यहाँ पे। सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं। ये प्लाई हम ले आए थे 4, इसकी भी सारी बात फाइनल हो चुकी हैं। गाड़ी हमारी वहाँ खड़ी है और ये सोफ़ा हुआ है हमारा फाइनल। ये कलर बैक तो मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है, ऑलिव और ग्रे मिक्स है, थोड़ा डल भी रहता है। तो बाकी सब में सबसे बेस्ट तो मुझे यही लग रहा था। फिलहाल उसका बेड के कुशन्स वगैरह बनने गए हैं, फिर एक साथ ही सामान जाएगा फ्लैट पे और फिर ऊपर चढ़ेगा। इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है। ऑलरेडी 1:45 हो चुके हैं और लेट्स सी कि कितने बजे तक ये ऊपर पहुँचता है, देखते हैं। तो ये हो रहा है हमारा सोफ़ा भी लोड यहाँ पर। सामान निकल रहा है हमारा और फ्लैट पहुँच रहा है, फिर हम भी पहुँचते हैं। तो ये फाइनली आ चुका है हमारी सोसाइटी में। अंदर लिफ्ट है, वहाँ से अब सारा ऊपर जाएगा। ऊपर 14th फ्लोर पे जाना है। तो गाइज़ अब भी फाइनली ही बस सोफ़ा ही आ पाया है आज। हमने प्लान करा था शीशा भी लगवाने का, और मैं बताता हूँ अभी 4:30 टाइम हो रहा है और 11 बजे हम निकल गए थे घर से। तो इतने में बस सोफ़ा ही आ पाया, क्योंकि कोई भी चीज़ आने में असेंबल, फिर ये है कि लिफ्ट में प्रॉपर पूरा आ भी नहीं पा रहा था, तो पहले डीअसेंबल करा, उसके बाद यहाँ पे लाके फिर असेंबल करा, उन सब चीज़ों में टाइम लग जाता है। तो सोफ़ा आ गया है, प्लस कुशन लग गए, ये भी एक बहुत बड़ा काम था, ये निपटा। मिरर का अब ज़्यादा रह नहीं जाएगा, एक दिन का काम है। फिर उसके बाद अपना थोड़ा जो यहाँ का डैमेज हो रहा है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा ऑन करके। तो ये तो फाइनली सोफ़ा इधर आ गया है। अभी यहाँ पे सब रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, तो सही से लगा नहीं है, बट अच्छा लग रहा है यार इसका कलर काफ़ी। तो एक ये आ गया है, टेबल आ गई है, ग्लास आ गया है। उसके बाद ये AC की सेटिंग पड़ी हुई है यहाँ पर। फिर कुशन की बात करें तो ये ऐसे लग रहे हैं फाइनल होने के बाद, और ये कुशन भी लग गए हैं। तो आई गेस सही है, काफ़ी काम अपना निपटा। तो अपना ये फाइनल लुक ऐसा लग रहा है बेड का। Several days later. तो गाइज़ आज फाइनली जा रहे हैं फिर से। अभी आज पेंट वगैरह का काम है और फाइनल जो पुट्टी वगैरह लगनी थी, कुछ क्रैक्स आ गए थे, वो सब निपटाना है। तो ये सारा काम निपटाते हैं और देखते हैं आज का दिन कैसे निकलता है। The next day. अभी ये 2 शीशे आ चुके हैं, मतलब मैं शीशे का सामान ले आया हूँ और
ये भी कट होके शेल्फ जो लगेंगी वो आ चुकी हैं। एक जो मेन बड़ा मिरर है जो ड्रेसिंग में लगना है वो भी गाड़ी में रखा है। ये सब मैं खुद ही लाया था, तो ये ड्राइव करने का क्योंकि सब जगह शीशे भरे हुए थे और टेढ़े मेढ़े फंसा रखे थे, उसमें मुझे डर था कि किसी भी धचके में कहीं वो चटक टूट ना जाए। बहुत धीरे धीरे ड्राइव करके लाया। अभी लड़का वो भेजने वाला है दुकान से अपना जो शीशे लगा देगा, तो फाइनली फिर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ धोने का ही बचेगा, तो उसके लिए भी किसी से पूछनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पूरे फर्श पे फेविकॉल चिपकी हुई है, तो पत्ती से सब एक होती है बेसिकली, उससे स्क्रैच करके सारा साफ़ करना पड़ता है। तो उस तरीके से साफ़ हो गए हैं, तो वो एक लास्ट इसका पार्ट रह जाएगा शिफ्ट होने से पहले। तो गाइस फाइनली ये मिरर इधर लग चुका है और अभी बेसिकली ये थोड़ा इस सपोर्ट के लिए लगा के रखते हैं यहाँ पे पेच वगैरह। एक दो कील लगाई हैं नीचे भी, तो ये हट जाएगी। बाकी इधर ये शेल्फ लगनी थी, ये भी काम हो चुका है। और मिरर ये हो चुका है, मिरर का काम। और दूसरे वाले बाथरूम में भी हो चुका है, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। सब कुछ दिखाई रहे तो ये दूसरे वाले में भी मिरर लग गए हैं। तो अब मोस्टली काम तो निपट चुका है वैसे, बस साफ़ सफाई का रह गया है। उसके बाद इतना कुछ भी नहीं बचेगा, तो उसके बाद तो शिफ्टिंग होनी है, फिर गाड़ी वगैरह भी देखनी है उसके लिए। ये सारे काम ऐसे हैं जो कि डेली लाइफ में मतलब मोस्टली लोग कॉमन लोग करते ही रहते हैं अपने स्विफ्ट और ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं आपको। हाँ, लेकिन इसमें ये था कि नए फ्लैट को लेकर क्या क्या चीज़ इंटरेस्टिंग आती है और मेरे जैसे इंसान के लिए इसको इस चीज़ों को एक्सपीरियंस ही नहीं रहता। लेकिन अभी मैं बोल सकता हूँ कि जब चीज़ें होनी शुरू होती हैं तो फिर हो ही जाती हैं। बट ऑफ कोर्स हाँ, आपको बहुत जगह केयरफुल रहना पड़ता है कि हाँ यार, ये सारा जो इन्वेस्टमेंट है, अमाउंट है, कहीं से भी इसमें जब इतना पैसा इन्वेस्ट हो ही रहा है तो सब सेफली हो, तो वो कुछ चीज़ें रहती हैं। बाकी तो ये मैंने मोबाइल का नया कवर लिया था अपना OnePlus 9 Pro, इसको भी मैं बहुत टाइम से यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ यार। फोटोग्राफी वगैरह करने का मोबाइल से ही बड़ा मन करता है, बट अभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो फिलहाल निकलते हैं आज यहाँ से, और अब आई गेस बस सफाई रह गई, तो सफाई करवाते हैं इसकी। Several days later. तो आज सारा सामान शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, जो मेरा 34 वाला फ्लैट था अच्छे से। तो मूवर्स एंड बैग अभी मैं कुछ भी अभी नहाया भी नहीं हूँ क्योंकि सारा ऑलरेडी गंदा दोबारा होना ही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार सब शिफ्ट हो जाए उसके बाद ही नहाता हूँ। और सब हो तो रहा है वैसे। मैंने यार काफ़ी प्रॉपर तरीके से लोग करने लगे हैं अभी शिफ्टिंग। थोड़ा पैसे तो ज़्यादा होते हैं, बट ये अपना सारा सामान लेकर आते हैं। कार्टन वार्टन में हम मेरा पैक कर चुके हैं। ये रहा सारा सामान लगा दिया। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं अपने फ्लैट पर और शिफ्टिंग हो रही है आज फाइनली। तो भाई पहले दिन तो जैसा हाल हो जाता है शिफ्टिंग के टाइम पे, वैसा ही हो रखा है। ये सारा सामान फैला हुआ है और अभी समझ में नहीं आ रहा कुछ कैसे मैनेज होगा। तो ये सीन है। तो ये सब सामान है, ये है, ये है, ये है। तो गाइज अभी आपने सारी सीरीज़ देखी और वापस से अब हम लोग जैसे कि हमने पहले आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस करा था कि इस सीरीज़ के लास्ट में हम दोबारा आपसे मिलेंगे, तो फिर से अब हम हैं आपके साथ इस सीरीज़ को कंक्लूड करने के लिए। सिर्फ इस घर बनने की एक्साइटमेंट से अलग मुझे लगा इसका व्लॉग जब हमने शूट किया और हम दोबारा रिविजिट कर रहे हैं तो समझ पा रहे हैं कि कितनी माइन्यूट
चीज़ें थी उस समय जो चल रही थी और जो भी दौड़ा भागी थी वो सारी सब वापस सामने थी, नज़र में। तो बेसिकली अगर मैं व्लॉग्स की बात करूं, बहुत बार ऐसा हुआ हर दिन जिस मोटिव के साथ मैं गया हूँ वहाँ पे जाके बिल्कुल ब्लॉक ही हो गया कि वो होना ही नहीं है। देन अगेन मैं जिस भी प्लानिंग के साथ जितना भी आप माइंड प्रिपेयर करो वो सब जो है क्रैश हो जाता है, फिर आप अगेन आप वापस आ रहे हो। और इनफैक्ट अभी हमने देखा तो ऑलमोस्ट इस पूरी सीरीज़ को हमने शूट करे हुए और इनफैक्ट जब ये अपलोड होगी तो मेरे ख्याल से 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो जाएगा। तो वो भी अपने आप में एक किसी एक प्रोजेक्ट को कंसिस्टेंट रखने के लिए क्या है कि टाइम फ्रेम छोटा होता है अगर तो और अच्छे से प्रोडक्टिविटी हो पाती है, आप ज़्यादा फोकस्ड रहते हो। बट जब सब कुछ इतना फैला हुआ रहता है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है, कुछ प्री प्लान नहीं होता है, तो फिर इस तरीके के शूट होते हैं जैसे कि हमने करे। और मेरे ख्याल से एक मिडिल क्लास लोग होते हैं उनकी लाइफ में इसी तरीके से ही ये काम चलता होगा डेफिनेटली। इनफैक्ट इससे भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये तो फिर भी एक फ्लैट है जो कि ऑलरेडी बना हुआ था, सिर्फ इसमें ये बेसिक इंटीरियर का ही काम कराना था। बट उसमें भी जैसे अगर सपोजिटली हम यहाँ पे खोजते, कारपेंटर्स खोजते, डिजाइनर्स खोजते, पता नहीं वो प्रोसेस कितना लंबा होता। बट थैंकफुली क्योंकि भैया के नोन थे, वेंडर्स थे, तो इतना ज़्यादा प्रोसेस स्पीड अप हो रहा था और अच्छे तरीके से हो रहा था। सो ये था हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ी माइलस्टोन बोल सकते हैं, जो कि हम अपने लिए सोचते हैं एटलीस्ट हमने अचीव करी अपनी लाइफ में। और ये सब कुछ जो भी पॉसिबल हो पाया है वो डेफिनेटली फैमिली की वजह से ही हो पाया है। जो मेरे फादर थे, जो मेरे पापा थे, उनके विजन जो भी था आगे का लाइफ को लेकर, उसके चक्कर में ये चीज़ सारी हो पाई हैं। तो वो उस चीज़ के लिए मैं थैंकफुल, मतलब ये बोलने के लिए भी बहुत छोटी बात होगी, वो हमेशा रहेंगे। मतलब ये एक ऑब्वियस ही चीज़ है। और बेसिकली जो उम्मीद हम इस व्लॉग सीरीज से कर रहे हैं कि काफ़ी लोग और नए जुड़ेंगे, तो डेफिनेटली एक ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको ज़रूर पास ऑन करना चाहूँगा। बेसिकली हम दोनों इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स ही हैं और हमने जो यूट्यूब की जर्नी अपनी स्टार्ट करी थी वो करी थी इम्परफेक्ट टेल्स, जो हमारा प्राइमरी चैनल है। और बट ऑफकोर्स ये होता है कि उस पर हम इतना अपना सब कुछ उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, हम विदाउट बोल सकते हैं आप किसी सपोर्ट के या कुछ भी, हम 2 जने ही मिलके। और फिल्म मेकिंग जिस बंदे ने भी एक्सपीरियंस करी होगी, मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि जो सिर्फ एक व्यूअर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बट जो एक मेकर और एक सीरियस मेकर के पर्सपेक्टिव से जिन्होंने देखा होगा वो समझ सकते हैं कि आप उस चैनल को विजिट करिए और आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छा कंटेंट, काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएटेड कंटेंट जो अभी तक कुछ हो पाया और बहुत कुछ अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब एल्गोरिदम की वजह से नहीं हो पाया। सो वो एक सबसे बड़ा एक मोटिव था इस चैनल को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इस पर काफ़ी हालांकि रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, व्यूज़ अच्छा आ रहा है, तो बट मेहनत हमारी नो डाउट सबसे ज़्यादा, ये समझ लीजिए खून पसीना हर चीज़ उसमें लगी रहती है डॉक्यूमेंट्रीज क्रिएट करने में। जो अपना पर्सनल प्रोफेशनल काम है उसको साइड करके आप वो कर रहे हो, और ये एटलीस्ट हम समझते हैं अभी तक कि हमारी तरफ से ये क्रिएटिव आर्ट और सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन है जितना हम कर सकते हैं। एक ये डेफिनेटली बात मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी और मैं चाहूँगा इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो हमारे चैनल इम्परफेक्ट टेल्स का लिंक आपको यहाँ ऊपर दिख रहा होगा और नीचे भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपको जब भी टाइम मिले अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ उस कंटेंट को ज़रूर चेकआउट करिएगा, क्योंकि वो बहुत ही फैमिली फ्रेंडली, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नया कंटेंट है, तो वो ज़रूर चेकआउट कीजिए। सो बेसिकली इस घर वाली ब्लॉग सीरीज़ के साथ और इसके बाद जो आने वाली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ है उसके साथ हम ट्राई कर रहे हैं कि कुछ हमारे जैसे माइंडसेट के लोगों के साथ हम जुड़ें और एक फैमिली क्रिएट करें, ताकि कन्वर्सेशंस हो सके, बातें हो सके बहुत सारी मुद्दों पे, बहुत सारे इश्यूज पे और नॉर्मल डेली लाइफ पे भी। तो बेसिकली इस चैनल को क्रिएट करने का, हमारा यूट्यूब पे आने का यही मोटिव है कि सुपरफिशियलिटी जो है वो हम लोग बिल्कुल ना रखें, रियल कंटेंट आपको प्रोवाइड करें और रियल ऑथेंटिक साइड अपनी ही दिखाएं हम आपको। आने वाले आगे फ्यूचर में व्लॉग्स में भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते डेफिनेटली, ये चीज़ श्योर है। तो आई होप इसमें काफ़ी डीपर लेवल पे मैंने बात करी और आगे धीरे धीरे प्रोसेस और भी बढ़ता रहेगा। तो अगर आपको ये व्लॉग सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, क्योंकि उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आगे और इस तरह की सीरीज़ बना सकें और आप तक पहुंचा सकें। वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेगा ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आप तक पहुँच सके। और मिलते हैं अब ऐसे ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में और मे बी रिएक्शन वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।